मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक नियरली 3 years टू स्टडी डिलिब्रेट अपॉन द डिबेट ईच एंड एवरी क्लोज ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए जुलाई में 1946 में इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के थ्रू लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजन और कम्युनिटीज़ से रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इलेक्ट होकर आए थे और उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई थी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लगभग 3 years तक उसके ऊपर स्टडी की, डिलिब्रेट किया और डिबेट की और इस तरह से इंडिया का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको प्रिपेयर किया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन November 26, 1946। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक लगाना इसको। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब फाइनली अडॉप्ट किया? तो फाइनली उन्होंने अडॉप्ट किया था November 26, 1946 को। ध्यान से सुनना उसको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? तो फाइनली जब उन्होंने सारी डिबेट कर ली, सब डिस्कस होने के बाद में मतलब ये इस बात के लिए रेडी हो गया कि हाँ ये हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो फाइनल जो अडॉप्शन जो हुआ था वो 26 नवंबर 1946 को हुआ था एंड इट वाज देन इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। इसको भी टिक लगाना। दो क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडोप्टेड? तो फाइनली अडोप्ट कब किया गया था? November 26, 1946। एंड व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो इम्प्लीमेंट इसको किया गया January 26, 1950। एडॉप्ट कब किया गया था? एक्सेप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1946। और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। दिस डे वाज चूजन फॉर द स्पेशल रीजन। अब ये 26 नवंबर को जब ये एडॉप्ट कर लिया गया था तो फिर इसको 26 जनवरी तक आगे पोस्टपोन क्यों किया गया? उसी दिन भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन फिर उसको 26 जनवरी 1950 तक लगभग 2 महीने और आगे क्यों बढ़ा गया? उसके पीछे एक स्पेशल रीजन था। क्या स्पेशल रीजन था? इन द ईयर ऑफ 1929 कांग्रेस हैड अडॉप्टेड टू द रेजोल्यूशन defining its goal of attaining the पूर्ण स्वराज and the date for observing independence days was decided upon to be January 26, 1930। उसके पीछे रीज़न क्या था? वो आगे 2 महीने बढ़ाने के पीछे रीज़न ये था कि 1929 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वह पूर्ण स्वराज के अलावा, पूर्ण स्वराज मतलब टोटल इंडिपेंडेंस के अलावा और किसी बात से सहमत नहीं होगी। इस वजह से कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। लेकिन किसी रीज़न से, बहुत सारे रीज़न से वो 26 जन 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इस वजह से 26 जन जो डे थी, डेट जो थी 26 जनवरी, उसको कमोमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जिस दिन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950, सेम डे इंडिया जो था वो एक रिपब्लिक कंट्री बना। दिस कुड नॉट बी रियलाइज, हाउएवर द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट वाज केप्ट इन माइंड एंड वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे ईच ईयर। तो उस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट 26 नवंबर 1946 को किया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1930। और इस तरह से 26 जनवरी 1950 ध्यान रखना, इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के बाद में इंडिया जो था वो एक रिपब्लिक कंट्री बना। और 26 जनवरी को हर साल हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे। और इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए थे। इस वजह से 15 अगस्त को एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक नियरली 3 years टू स्टडी डिलिब्रेट अपॉन द डिबेट ईच एंड एवरी क्लोज ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए जुलाई में 1946 में इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के थ्रू लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजन और कम्युनिटीज़ से रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इलेक्ट होकर आए थे और उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई थी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लगभग 3 इयर्स तक उसके ऊपर स्टडी की, डिलिब्रेट किया और डिबेट की और इस तरह से इंडिया का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको प्रिपेयर किया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1946। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टिक लगाना इसको। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब फाइनली अडॉप्ट किया? तो फाइनली उन्होंने अडॉप्ट किया था नवंबर 26, 1946 को। ध्यान से सुनना उसको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? तो फाइनली जब उन्होंने सारी डिबेट कर ली, सब डिस्कस होने के बाद में मतलब ये इस बात के लिए रेडी हो गया कि हाँ ये हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो फाइनल जो अडॉप्शन जो हुआ था वो 26 नवंबर 1946 को हुआ था एंड इट वाज देन इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। इसको भी टिक लगाना। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडोप्टेड? तो फाइनली अडोप्ट कब किया गया था? नवंबर 26, 1946। एंड व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो इम्प्लीमेंट इसको किया गया जनवरी 26, 1950। अडोप्ट कब किया गया था? एक्सेप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1946। और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। दिस डे वाज चूजन फॉर द स्पेशल रीजन। अब ये 26 नवंबर को जब ये अडॉप्ट कर लिया गया था तो फिर इसको 26 जनवरी तक आगे पोस्टपोन क्यों किया गया? उसी दिन भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन फिर उसको 26 जनवरी 1950 तक लगभग 2 महीने और आगे क्यों बढ़ा गया? उसके पीछे एक स्पेशल रीजन था। क्या स्पेशल रीजन था? इन द ईयर ऑफ 1929 कांग्रेस हैड अडॉप्टेड टू द रेजोल्यूशन डिफाइनिंग इट्स गोल ऑफ अटेनिंग द पूर्ण स्वराज एंड द डेट फॉर ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस डेज was decided upon to be January 26, 1930। उसके पीछे रीज़न क्या था? वो आगे 2 महीने बढ़ाने के पीछे रीज़न ये था कि 1929 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वह पूर्ण स्वराज के अलावा, पूर्ण स्वराज मतलब टोटल इंडिपेंडेंस के अलावा और किसी बात से सहमत नहीं होगी। इस वजह से कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। लेकिन किसी रीज़न से, बहुत सारे रीज़न से वो 26 जन 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इस वजह से 26 जन जो डे थी, डेट जो थी 26 जनवरी, उसको कमोमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जिस दिन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950, सेम डे इंडिया जो था वो एक रिपब्लिक कंट्री बना। दिस कुड नॉट बी रियलाइज, हाउएवर द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट वाज केप्ट इन माइंड एंड वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे ईच ईयर। तो उस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट 26 नवंबर 1946 को किया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1930। और इस तरह से 26 जनवरी 1950 ध्यान रखना, इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के बाद में इंडिया जो था वो एक रिपब्लिक कंट्री बना। और 26 जनवरी को हर साल हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे। और इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए थे। इस वजह से 15 अगस्त को एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज हियर। इंडिया का जो प्रेम्बल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? किन वर्ड से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्रेम्बल जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure to all its citizens। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है हमारा प्रेम्बल। इसमें कहा गया है कि हम सारे इंडियन मिलकर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। जस्टिस,
social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all a fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो प्रेम्बल को देखकर ही पता चल जाता है, इसकी स्टार्टिंग लाइन होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, भारत के लोगों का है। इसमें किसी एक पर्सन को मेंशन नहीं किया गया है, किसी स्पेशल व्यक्ति को मेंशन नहीं किया गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सारे इंडिया आ गए, इंडिया के सारे पर्सन आ गए। और इसमें आगे मेंशन किया गया हम सॉवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इसमें सभी को इक्वल जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी है, इक्वलिटी है। इन सारी बातों को प्रेम्बल में लिखा गया ताकि प्रेम्बल को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका मेन बेस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और उसकी आइडियोलॉजी क्या है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 day of November 1949 do hereby adopt, enacted and give to ourselves this constitution। इस लाइन को भी अंडरलाइन करना आपको। साथ में इस प्रेम्बल में ये भी जोड़ा गया है लास्ट में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर 26 नवंबर 1949 को आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं। एडॉप्ट करते और इनेक्ट करते दोनों लगभग सेम शब्द हैं। अगर क्वेश्चन आ गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कब किया गया है तो भी 26 नवंबर 1949, और उसको एडॉप्ट कब किया गया है तो 26 नवंबर 1949, और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया है तो आएगा 26 जनवरी 1950। Now we shall attempt a brief interpretations of what the preamble says। अब हम आगे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि preamble कहती क्या है। We the people of India do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग आज इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं और अपने आप को देते हैं। This implies that the constitution is prepared and accepted in its टोटलिटी बाय द पीपल, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, इंडियन लोगों ने बनाया। किसके लिए बनाया है, इंडियन लोगों के लिए बनाया गया है। इसको अडॉप्ट कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम मतलब इंडिया के लोग कर रहे हैं। एंड दैट इट ड्रोज इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेन अथॉरिटी कौन है, इंडिया के लोग। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन लोगों के लिए बनाया गया है। इस तरह से ये प्रेम्बल जो है वह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक वैल्यू और आइडियोलॉजी को मेंशन करता है।